राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के टॉपिक को आपके जीवन काल में आप कभी भी नहीं भूलोगे। आज हम बात करेंगे बकरी की नस्लों के बारे में, ब्रीड्स ऑफ गॉट। और इस टॉपिक से आपके कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका कृषि पर्यवेक्षक हो, जेट हो, आईसीआर, बीएचयू, यूपीकेट, एमपीपेट, सीजीपेट, कृषि की सभी परीक्षाओं के अंदर एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को स्किप करके मत देखना, अन्यथा एग्जामिनर भी आपको स्किप कर देगा। जो स्किप करके देखना चाहता है वो अपने हिसाब से पढ़े, ठीक है। तो आओ बात करेंगे ब्रीड्स ऑफ गॉट। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये जाना था कि इसका जूलॉजिकल नाम केप्रा हिरकस है, परिवार बोवेडी है, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 60 है। इसके अन्य कई सारे नाम हैं। इसे गरीब की गाय कहा जाता है, इसे राजस्थान या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, वनस्पति का शत्रु कहा जाता है, बहुमुखी पशु कहा जाता है, डबल डेयरी कहा जाता है, रनिंग डेयरी कहा जाता है। कई सारे नाम से हम इसे जानते हैं, बट बात करेंगे आज के वीडियो में सिर्फ नस्लों के बारे में। अकॉर्डिंग टू NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार बकरी की जो नस्लें हैं वर्तमान में वो 41 है। पहले 37 थी, बट आपके सिलेबस में 41 नहीं है। आपके सिलेबस में वही 4 नस्लें हैं जो आपके 12th की बुक में दे रखी है। उन्हीं नस्लों को हम पढ़ेंगे, बट जो इंपोर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उनको याद करना जरूरी है। तो याद कैसे करेंगे, आओ याद करने की ट्रिक बताता हूं। अगर फोकस रहा ना तो इसी क्लास में याद हो जाएगा आपको। आओ देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारे पास, यहां नोट करते हैं ट्रिक। बात कर रहे हैं ट्रिक की, और ट्रिक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी लिखनी है, ठीक है। तो याद रखना, लिखो जब बीबी से, क्या बालक, जब बीबी से टकराओ तो बकरी बन जाओ। अरे क्या बन जाओ? तो बकरी बन जाओ। सर इसका मतलब क्या है? चलो देखो, बकरी बन जाओ, इसका मतलब ये है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बकरी एक बुज़दिल प्राणी है, एक डरपोक प्राणी है। ठीक उसी प्रकार से जब आप आपकी बीबी से टकराओ, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो बोलो कि आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई। मतलब बकरी बन जाओ, चुपचाप एक बुज़दिल प्राणी आप लोग बन जाओ। अगर ये लाइन आपको याद है, मैं कह रहा हूं आप बकरी की नस्लें आपके जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। सर कैसे, जरा मतलब बताओ। आजा राजू, मतलब देख बात कर रहे हैं बकरी की नस्लें। जैसे बालक तुझे याद रखना है जमुनापारी। क्या याद रखना है? जमुनापारी, जो आपके एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है बकरी की। फिर सर ब से क्या याद रखना है बालक? इससे याद रख बारबरी। क्या याद रख? बारबरी, और बारबरी भी एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है। फिर सर बीबी, अरे बीबी का तो मतलब बता तो रहा हूं, इधर देखो, इससे याद रखना बीटल। क्या याद रखना? बीटल। और दूसरे बी का मतलब याद रखना ब्लैक बंगाल। क्या याद रखोगे? ब्लैक बंगाल याद रखोगे। सर अब तक हमें 4 नस्लें याद हो गई, बहुत बढ़िया। आगे से याद रख बालक सिरोही। क्या याद रख? सिरोही, है ना। जब बीबी से, है ना, ये एक से हमने डबल टाइम लिख दिया, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये देखो, हाँ बस
इतना आप लोग याद रखो। इसको मैं थोड़ा और इस साइड खिसका देता हूं ताकि आपकी ट्रिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जब बीबी से टकराओ तो बोलो क्या बन जाओ, बकरी बन जाओ। तो देखो, ज से जमुना पारी, ब से बारबरी, और इस बी से बीटल, इस बी से ब्लैक बंगाल, से सिरोई। और सर टकराओ का मतलब, अरे बालक टकराओ मतलब याद रख टॉगनबर्ग। क्या याद रख, टॉगनबर्ग, जो आपके 12th की बुक में भी आपको दे रखी है। फिर सर तो मतलब बालक याद रख तोतापुरी। क्या याद रख, तोतापुरी। और सर बकरी बन जाओ मतलब याद रख बकरी की नस्लें। और सर जाओ, इस जाओ से चाहो तो आप लोग एक ब्रीड हैं जिसका नाम है झकराना। आप ये याद कर सकते हो। बोलो कितनी नस्लें आपको याद हुई। आओ देखो, आप लोगों ने पहले नंबर पर बालक बात की जमुना पारी, ये 1 नंबर, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 बकरी की नस्लें आपने याद कर ली। और आपके सिलेबस में तो सिर्फ 4 नस्लें हैं। 4 कौन कौन सी है, जरा नाम देखो एक बार। नाम आपके जमुना पारी है, बारबरी है, बीटल है और टॉगनबर्ग हैं। तो इन नस्लों को एक एक करके डीप में पढ़ने वाले हैं। इतनी गारंटी देता हूं, डायरेक्ट खोपड़ी खोल के अंदर डाल दिया जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस फोकस बनाए रखो, अच्छे से देखते रहो, समझते रहो। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करो। तो आओ यहां पर अब हम बात करेंगे बकरी की एक एक ब्रीड के बारे में। अच्छे से हम देखने वाले हैं उसको। ठीक है, बट उससे पहले जो भी स्टूडेंट कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया, देरी किस बात की, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पर कृषि पर्यवेक्षक का रामबाण कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट है। 10 मॉडल पेपर है एग्जाम पैटर्न पे आधारित, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हैं, 11-12 बुक पीडीएफ फाइल है और क्लास पीडीएफ फाइल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ये सब कुछ मात्र आपको दिए जा रहे हैं 999। अरे इसको भी कट करो, और डिस्काउंट आज आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। मात्र आपको क्या करना है, एक कूपन कोड अप्लाई करना है, SUN 500। इससे क्या होगा, ये कोर्स मात्र आपको मिलेगा 499 में। तो देरी किस बात की, अरे अभी जाओ डाउनलोड करो। मैं कह रहा हूं आप लोग एक मोमबत्ती लेके घूम जाओ, ऐसा कंटेंट, अरे 499 में नहीं, आप मोटी मोटी फीस दोगे ना हजारों लाखों में, तब भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, आप खुद इस कोर्स को लेने के बाद कहोगे, क्योंकि कंटेंट का लेवल ऐसा है कि अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो रामबाण इलाज हो गया परमानेंट। इसीलिए इस कोर्स का नाम रामबाण रखा है। आगे आप ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्जाम दो, इजीली फाइट कर लोगे। और यार इस कोर्स में इतना डीप में और इतना बढ़िया तरीके से बताया गया है कि डायरेक्ट दिमाग में छपेगा। फोटोज के माध्यम से समझाया गया है ताकि अच्छे से याद कर पाओ, प्रैक्टिकली फील कर पाओ। देखो रट्टा मारना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो देरी किस बात की, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो। अधिक जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, आप मुझे 7665686175 पे कॉल कर सकते हो। आओ अब बात करेंगे बकरी की एक एक ब्रीड के बारे में। और यहां पर सबसे पहली जो ब्रीड हम लेने वाले हैं, जरा फोटो देखो और बताओ क्या नाम है इसका। फोटो देखो और बताओ क्या नाम है इसका। आओ देखो मैं नाम लिखता हूं, तब तक आप लोग भी आपके मन में सोचो। ये जो बकरी की नस्ल है, ये हमारे पास है जमुना पारी। क्या है, जमुना पारी की हम बात कर रहे हैं। अब देखो आपके नस्लें कोई सी भी हो, चाहे गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे बकरी की या भेड़ की, नस्लों से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है उसका मूल स्थान कहां से माना गया। दूसरा बनता है उसकी विशेषता से, उसकी कोई एक विशेषता देगा और पूछेगा बता कौन सी नस्ल है। और अगला बनता है उसकी उपयोगिता से। अब एक बात बताओ,
बकरी किस लिए पालते हैं? सर दूध के लिए, सर मांस के लिए, खाल के लिए, बाल के लिए, सींगों के लिए, खुरों के लिए, सब काम आते हैं सब। अरे इसकी जो, जिसको वैसे हम मिंगनी के नाम से हम जानते हैं, जो खाद हैं वो भी काम आती है। तो हर एक चीज उपयोगी है बकरी की, याद रखना। तो एक आपका उपयोगिता से क्वेश्चन बनता है। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन आपके बकरी से बनते हैं। तो आओ बकरी के बारे में एक एक पॉइंट को हम जानते हैं, बट उससे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो समझो। क्या दिख रहा है एक बार आप लोग फोटो देखो और समझो। पहले नोट करते हैं, फिर आप लोगों को समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका ओरिजिन कहां से माना गया। ओरिजिन माने मतलब मूल स्थान, इस बकरी का मूल स्थान कहां से माना गया, ये भी आप लोगों से कृषि परीक्षाओं के अंदर कहीं दफा पूछा गया है। तो याद रखना, इटावा यूपी से माना गया। कहां से बालक? इटावा यूपी इसका क्या हो जाएगा? मूल स्थान हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई मूल स्थान की। अब बात करेंगे इस बकरी की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बालक? विशेषताएं। तो आजा देख विशेषताएं। अब विशेषताएं तो वैसे बाद में नोट करवाऊंगा, बट पहले इधर समझो। बकरी का रंग कैसा है? रंग देखो एक बार, मैं कह रहा हूं ना, आप लोग खुद बताओगे, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, यही तो मैंने बोला था। देखो रंग कैसा है, तो सर इसका जो रंग है वो सफेद है। तो एक बात बताओ, ये विशेषता आपको याद हुई या नहीं हुई? हो गई। और क्या है सर? इसके कान भी अलग ही दिख रहे हैं, लंबे लंबे दिख रहे हैं, लंबे लटके हुए हैं। तो बिल्कुल इसके कान लंबे लटकते हुए, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, घड़ी का पेंडुलम देखा है, ऐसे 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 चलता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही कान होते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ये देखो, घड़ी के पेंडुलम जैसे, घड़ी के पेंडुलम जैसे कान किसके होते हैं? तो याद रखना, अरे बोलो, जमुनापारी के। फिर और विशेषता देखो, टांगे लंबी लंबी हैं, बकरी की बड़ी नस्ल है, बिल्कुल। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक एक विशेषता को नोट करते हैं, जो इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम नोट करेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू 12th आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं, डेटा सारा आपका 12th का है, ठीक है। तो आओ विशेषता नोट करते हैं। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं, ये नस्ल आपको कहां पर मिलेगी। तो याद रखना, ये आपको यमुना और चंबल नदी के किनारों पर अधिकतर आपको मिलेगी। तो याद रखना, यमुना व चंबल नदी, चंबल क्षेत्र में ये बकरी की नस्ल आपको मिलेगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ब्रीड है। फिर आगे इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, तो बकरी की सबसे श्रेष्ठ, बकरी की स्टार लगा लेना बालक, है ना, बकरी की सबसे श्रेष्ठ बोलो क्या? द्विप्रयोजनीय नस्ल हैं। सर द्विप्रयोजनीय मतलब बालक इसका मतलब ये है कि इसे दूध और मांस दोनों के लिए पालते हैं। तो बकरी की सबसे श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल हैं। अच्छा, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? ये तो याद है ना, लास्ट वीडियो में बताया था। अरे लिख लो इधर साइड में बगल में जहां जगह है बालक, इसे चेवन कहा जाता है, चेवन। और बच्चा कंफ्यूज होता है मटन में, जबकि मटन बेड का है, बट हमारे राजस्थान के अंदर थोड़ी शब्दावली अलग बोली जाती है। लोग कहते हैं कि मटन बनेगा आज और वो बकरा बनाते हैं, तो थोड़ा अलग है। बट एग्जाम में मटन में आपको बेड लगा के आना है, और बकरी में चेवन है, और मुर्गी में चिकन है, सुअर में पोर्क है, भैंस में बफन है, गाय में बीफ है, बछड़े में व्हील है। तो ये सबके मांस हैं, याद रखने हैं आपको, क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो बकरी की सबसे श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल, तो बालक इस पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा, इंपोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, और अगली विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय नस्लों में देखो यार कितनी बड़ी दिख रही है टांगे, देखो कितनी बड़ी टांगे हैं। तो भारतीय नस्लों में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल, अगला स्टार, भारतीय नस्लों में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है।
बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे बड़ी नस्ल है। आप लोग भी रजिस्टर लेके बैठे और नोट करें। फिर अगला पॉइंट आपके आता है, इसके शरीर का रंग मैंने वैसे वहां लिख दिया बट यहां पर भी लिख देता हूं। रंग, रंग कैसा हो गया बालक? रंग हो गया सफेद, जैसा कि दिख भी रहा है आप लोगों को। और याद रखना, रोमन नाक और तोते जैसा मुंह पाया जाता है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। रोमन नाक का मतलब होता है बालक इस तरीके से उभरी हुई, तो याद रखना। और ये देखो तोते के जैसा मुख, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये देख बालक रोमन नाक, रोमन नाक। और क्या बोलो, ये मुख कैसा हो गया? तोते जैसा, तोते जैसा। तोता जानते हो ना, अरे पैरट, ठीक है। तो यहां पर भी इसको हम लिख लेते हैं नाक कैसी, मैं इस तरीके से लिखूंगा, है ना। नाक कैसी है बोलो? रोमन है, रोमन। और बोलो मुख कैसा है? मुख, ये देखो मुख, सर मुख है तोते जैसा, तोते जैसा। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रोमन नाक, सॉरी हाँ, रोमन नाक, तोते जैसा मुख किस बकरी की मुख्य विशेषता है? तो आंसर क्या होगा? जमुनापारी होगा। अच्छा, और भी बकरियों में ऐसी विशेषता बताऊंगा आपको आगे। पढ़ते रहो, देखते रहो, समझते रहो। आगे बढ़ेंगे। और हमने जस्ट यहां पर कान कैसे हैं बोलो, ये मैंने लिखा हुआ अलग से, कान घड़ी के पेंडुलम जैसे हैं, तो इधर भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। कान, कान बोलो कैसे? घड़ी के पेंडुलम जैसे, घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम जैसे इसके कान हैं, मतलब लंबे लटकते हुए। ये देख लो वैसे ही दिख रहे हैं, कान कितने बड़े हैं। तो याद रखिएगा, लंबे लटकते हुए घड़ी के पेंडुलम जैसे हैं। और याद रखना, ये अपने जीवन काल में, भाई बकरी का जीवन काल कितने दिन का होता है ये भी बताया था मैंने आपको। एक बकरी का जो जीवन काल, इधर लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ना, जो आप लोगों ने पहले वाली क्लास में पढ़ाए गए थे, तो याद रखना 10 से 15 वर्ष जीती है बकरी, ये पूरा जीवन काल होता है। तो इसके जीवन काल में जो ये बच्चे देती है, 13 से 15 बच्चों को जन्म देती है। तो याद रखना जीवन काल में, जीवन काल में बोलो कितने बच्चे देगी? तो याद रखना 13 से 15 बच्चे। अरे बालक कितने? 13 से 15 बच्चे देती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर बात करें, देखो अब जस्ट हमने यहां पर देखा घड़ी के पेंडुलम जैसे कान। अगर बात करें लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई अगर आप देखोगे तो करीबन करीबन इन कानों की लंबाई आपको 25 से 30 सेंटीमीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी? 25 से 30 सेंटीमीटर। तो चाहो तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी आपका थोड़ा डीप पॉइंट है। और नर व मादा दोनों आपके है ना, एक तरीके से पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये देखो ये यहां पर ये इस तरीके से, तो याद रखिएगा पिछली टांगों पर घने बाल, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, घने बाल। याद रखिएगा पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं, पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपको याद रखना है तो इस फोटो को देखो, इसी फोटो से सारी की सारी विशेषताएं आपको याद हो जाएगी। यार एक बात बताओ, सब कुछ हमने जस्ट फोटोज के माध्यम से समझा है, हर एक चीज आपके सामने है, तो अगर ये फोटो आपके दिमाग में बस जाएगा ना, तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। याद रखना। और बात करें ये जो बकरी है, इसका दुग्ध उत्पादन कितना है, तो याद रखना यहां अलग से लिख लो आप लोग मिल्क प्रोडक्शन। क्या लिखोगे बालक? मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन। और याद रखना कितना होता है ये? 1.5 से 2 kg, 2 किलो दूध प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन देती है। तो ये इसका क्या हो गया? मिल्क प्रोडक्शन हो गया। बकरी का दूध क्षय रोगियों के लिए अच्छा होता है, और जो जिनको लाइक है ना, और भी कई सारी बीमारियों में बकरी के दूध को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको मैंने पहली क्लास के अंदर भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं सारी की सारी विशेषताएं। अधिकतर इस बकरी से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए वो बता देता हूं।
इसका मूल स्थान पहले पूछा गया इटावा यूपी। मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। अरे ऐसा ना समझे कि आप ऑनलाइन क्लास में हो, लाइक फील कि हाँ सर हमारे सामने है और मैं भी फील कर रहा हूं कि जस्ट आप मेरे सामने हो। तो जहां बैठे हो वहीं से रिपीट करना, बोलना, क्योंकि बोलने से चीजें याद होती है। तो बोलो, जमुनापारी का मूल स्थान कहां पे? इटावा यूपी। कहां कहां पर मिलेगी? यमुना और चंबल नदी के किनारों पर या उस क्षेत्र में आपको मिलेगी, बिल्कुल। फिर हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताओं के बारे में, तो एक एक विशेषता यहां पर मैं समझाता हूं। हमने कान देखे, कान घड़ी के पेंडुलम जैसे लंबे लटकते हुए, करीबन करीबन 25 से 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट के आसपास लंबे कान होते हैं। फिर हमने बात की यहां पर रोमन नाक, इस तरीके से उभरी हुई नाक पाई जाती है। और हमने बात की मुख कैसा? तोते जैसा मुख पाया जाता है। फिर हमने बात की रंग कैसा होता है? इसे सफेद होता है जो आपको दिख रहा है। अब देखो आकार, बहुत लंबी लंबी टांगे है इसकी। तो भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे बड़ी, और पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। तो ये आपके जमुनापारी बकरी कंप्लीट होती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन 1.5 से 2 केजी प्रतिदिन। उम्मीद करता हूं जमुनापारी अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। बात करेंगे अगली ब्रीड के बारे में, और अगली ब्रीड जरा आप लोग देखो फोटो और पहचानो कि इसका नाम क्या है। देखो देखो कितनी बकरियां है ना, 4 बकरियां लगी हुई है, और ये पता है ये आपको देख रही है और आप इनको देख रहे हो। देखो आमने सामने हो जस्ट, तो देखो और बताओ ये कौन सी है। चलो मैं तब तक यहां पर इसका नाम लिखता हूं, आप लोग जहां बैठे हो ना मन में वहीं से बोले है ना। देखो नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं, नाम मैंने लिखा, जरा पढ़ो, बारबरी। क्या लिखा? बारबरी। अब देखो यहां पर समझो और सुनो, कई सारे लॉजिक है। कुछ लोग कहते हैं कि बारबरी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये बार बार बच्चों को जन्म देती है, बट ऑथेंटिक रीजन ये नहीं है। तो ऑथेंटिक रीजन क्या है? अरे आप भी जानते हो, अफ्रीका के अंदर, सोमालिया के अंदर एक बर्बरा क्षेत्र है जहां से इसका मूल स्थान माना गया है, इसीलिए इसका नाम बारबरी रखा गया है। अब पहले नॉर्मल बता देता हूं, फिर नोट करेंगे। पहले जस्ट मेरे साथ आप समझे। इस बकरी को देखो और देखकर बताओ क्या लग रहा है। चलो देखो सर, ये बकरी तो बड़ी सुंदर हमें दिख रही है। तो याद रखना बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर ये जो बकरी है ना, ये आपको अमीर बना सकती है। सर क्या बात कर रहे हो? अरे ये एक ऐसी बकरी है जो 1 वर्ष में 2 बार ब्याती है, 2 बार ब्याती है, और 1 वर्ष में 2 बार ब्याती है, और 1 बार में 2-2 बच्चों को जन्म देती है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे और सुनो, कभी कभी इसके दिल में ख्याल आता है कि ये 3-3 बच्चों को भी जन्म देती है। तो बच्चे ही बच्चे, साल भर में बकरियां ही बकरियां होगी, और आराम से बेचो और पैसा कमाओ। तो क्वेश्चन बनता है कि व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी बकरी की नस्ल कौन सी है? तो याद रखना बारबरी है, क्योंकि ये बार बार बच्चों को जन्म देती है, और बच्चे ही बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, एक बात बताओ, सुंदर है, सुशील है, अरे शादी थोड़ी करनी है आपको। देखो इधर, तो ये जो सुंदर और सुशील हैं, तो ऐसा कहते हैं लाइक कि जो शहर होते हैं, कस्बे जो हैं, ये सिटी जो है, वहां पर बांध कर पालने के लिए बकरी की अच्छी नस्ल है। मतलब शहर के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे हिसाब से इस नस्ल को, तो शहरी बकरी के नाम से या सिटी गोट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये जो जो पॉइंट अभी मैंने बोले हैं ना, इनको एक बार घर पे जहां बैठे हो वहीं से बोलो, मैं कह रहा हूं याद हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बकरी के बारे में सारी की सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। रंग तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को दिख रहा है कि सर सफेद जिस पर भूरे भूरे रंग के पैचेज हैं, थोड़ा चितकबरा टाइप रंग है। ये देखो यही तो बकरी है। और विशेषता देखो, अरे गौर से देखो, कान,
कान देखो एक बार, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हिरण के जैसे कान है? तो बिल्कुल हिरण के जैसे कान, तो विशेषताएं तो कई सारी हैं, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करो, बस देखो समझो। तो अब नोट करें, समझ लिया सब कुछ, अब नोट करते हैं एक एक पॉइंट को। और यहां पर जैसा कि मैंने बताया था कि ओरिजिन, विशेषता और उपयोगिता से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका मूल स्थान। और मूल स्थान मैंने आपको बताया कि सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। क्या बालक? तो नोट कर, सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। और शायद रिसेंट 1-2 सालों में एक वेब सीरीज है लुटेरा करके, मुझे याद आया, लुटेरा के अंदर ये जो सोमालिया जगह है ना, इसको बताया गया है, और वहां पर ये बकरियां भी आपको दिखेगी। ठीक है, अच्छे से देखना, अगर किसी ने देखी हो तो याद रखना, सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। और बालक ये कहां पर है? बोल, अरे बोल, ये अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका में। तो यहां से इसका मूल स्थान माना गया। अब जब बरबरा क्षेत्र से मूल स्थान माना गया तो नाम बारबरी रख दिया गया। क्लियर? आगे आगे चलो और बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं नोट कीजिएगा, तो हेडिंग लगाइए विशेषताएं। विशेषताएं, और विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये लिखिए कि ये भी एक क्या है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो याद रखना, द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। मतलब सर इसको मांस के लिए भी पालते हैं और दूध के लिए भी पालते हैं, बट अधिकतर लोग इसको सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए पालते हैं, ये याद रखना। अगली विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसके शरीर पर, ये देखो, शरीर सफेद जिस पर भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। तो रंग से, अगर रंग से क्वेश्चन बनेगा आपका, रंग से, तो क्वेश्चन में आंसर आपका क्या होगा? सफेद, सफेद रंग। ये देखो यहां नोट करते हैं, सफेद रंग, सफेद रंग जिस पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं, भूरे धब्बे पाए जाते हैं। अब देखो, आप भी देखो एक बार, भाई जो चीजें हम देख लेते हैं ना वो ज्यादा याद रहती है। अभी कोई मूवी आप देखते हो, कोई सीरीज आप देखते हो, याद क्यों रहती है? क्योंकि आप प्रैक्टिकली फील करते हो। मैं कह रहा हूं कैप्टन एग्रो की क्लासेस भी सारी की सारी ऐसी है, आप प्रैक्टिकली फील करो ताकि समझो। ये देखो, ये देख लो आपके सामने, रंग बोलो क्या है? अरे बोलो, जहां बैठे हो वहीं से बोलो। ये सफेद है, अब इस पर ये देखो भूरे रंग के धब्बे है कि नहीं है? ये हैं सर भूरे रंग के धब्बे। अब इसमें याद क्या किया? ये तो आपने देखा और बताया, बस यही है। आगे देखो, अगली विशेषता की बात करें तो शहरों और कस्बों में बांधकर पालने के लिए अच्छी नस्ल हैं। तो कस्बों व शहरों में बांधकर पालने के लिए, बांधकर पालने के लिए अच्छी नस्ल है, अच्छी नस्ल हैं। और इसीलिए बालक इसे हम किस नाम से जानते हैं? अरे बोलो, इसीलिए सर इसे सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। तो अगला पॉइंट लिख लेना, याद रखना, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सिटी गोट। तो अगर अन्य नाम करके आप लिखोगे, अन्य नाम, तो याद रखिएगा सिटी गॉट। क्या? सिटी गॉट, या फिर बालक बोल क्या? शहरी बकरी। ठीक है, ये देखो अब आती है इसकी और इंपॉर्टेंट विशेषता। क्या? जैसा कि मैंने बताया था कि ये बकरी एक वर्ष में 2 बार भी आती है और एक बार में 2-2 बच्चों को जन्म देती है। कभी कभी इसके दिल में ख्याल आता है कि 3-3 बच्चों को भी जन्म देती है। अरे 65% तो ये समझो कि डबल बच्चों को देती है। 30 से 35% रेयर केस होते हैं जिनमें 3-3 बच्चों को जन्म देती है। जब सोचो इतने बच्चे देगी तो व्यवसाय है, बढ़िया आराम से बकरी पालन किया जा सकता है। ये बकरियां लाओ, पालो और बस। ठीक है, तो आओ देखो, एक वर्ष में 2 बार भी आती हैं, तो लिखेंगे एक वर्ष में 2 बार भी आती हैं। वह एक
एक बार में दो बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। कभी कभी, है ना, कभी बोलो क्या, तीन बच्चों को भी जन्म देती है, तीन बच्चों को भी जन्म देती हैं। तो याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो इसका मतलब सर व्यवसाय के लिए अच्छी बकरी की नस्ल हो गई, बिल्कुल हो गई। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है, व्यवसाय के लिए बकरी की अच्छी नस्ल है, बकरी की अच्छी नस्ल है। और विशेषता जरा देखो और क्या बताइए, जस्ट मैंने आप लोगों को यहां पर और भी विशेषताएं इसके बारे में बता रखी है। हाँ देखो कुछ बताया था ना, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सर, इसके कान ऐसे हैं जैसे हमें सुन रहे हो, जैसे हिरन के होते ना तेज कान। अगर उसको पता है जब शिकार करता है ना जंगल में शेर, इतना चोरी चुपके पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हिरन जो है ना पास में आते तो बस छलांग लगा के दौड़ जाता है। क्यों? बहुत तेज कान होते हैं हिरन के। तेज क्यों होते हैं सर? इसके पीछे का कारण, यार हिरन के कान ऐसे खड़े कर लेता है वैसे, और बहुत बारीकी से सुनता है। वैसे ही कान इसके हैं, ये देखो खड़े हुए हैं, ये देखो बिल्कुल। तो यहां लिख बालक लिख, अरे लिख ले राजू, इंपोर्टेंट है। ये देख कान, और बोल कैसे? हिरनी जैसे। अरे कैसे? हिरनी जैसे। अरे मैंने जैसे आपको बजाओरी में बताया था ना, तांबे जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सबसे ज्यादा फेट परसेंटेज है तेरा, बाकी सब कंगाल। वैसे कोई लाइन बना लो इसके लिए कि हिरनी जैसे कान है तेरे, है ना, ऐसा कुछ भी, बट याद करो ये इंपोर्टेंट है। तो आओ अगली विशेषता यहां पर लिख बालक, क्या लिखेगा? हिरण जैसे कान, या हिरण जैसे कान होते हैं। और देखो जरा, और क्या दिख रहा है? एक बात बताओ, इधर देख, इधर फोकस, इधर, ये यहां पे, इसको देखो, देख लिया? आंखों में बसा लो, आंखों में, अरे बसाओ आंखों में, फिर देखो, अब इसको देखो, क्या अंतर है सर? दोनों में अंतर यह है कि एक छोटी मध्यम आकार की बकरी की नस्ल है, उसकी अपेक्षा है कि नहीं है? तो याद रखना, मध्यम आकार की बकरी की नस्ल है, मध्यम आकार की बकरी की नस्ल है। और भी विशेषताएं बोलो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, बोलो। यहां हमने सुंदर वाली लाइन लिखी क्या? नहीं लिखी, तो लिख लो, सबसे सुंदर बकरी की नस्ल है, सबसे सुंदर बकरी की नस्ल है। अच्छा याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को भैंसों के अंदर भी बताया था, सर भैंसें भी सुंदर होती है क्या? अरे भाई क्यों नहीं होती हो, काली है इसका मतलब सुंदर नहीं होगी। मैंने बताया था आपको मुर्रा के बारे में, मुर्रा को विश्व सुंदरी के नाम से जाना जाता है। भाई सुंदर है क्योंकि यार उसके सींग आप देखो, उसकी त्वचा आप देखो, जब सब चीजें आप देखोगे ना तो खुद ही कहोगे कि सर मजा आ गया। वैसे ही इस बकरी को देखने के बाद आप लोगों के मन में से एक ही सवाल होगा कि सर सुंदर तो है। बिल्कुल, देखो कितने प्यार से तीनों आपको देख रही है, आप इनको देख रहे हो। यही तो तरीके हैं याद करने के। जब कोई डायग्राम को हमारा माइंड एक बार देखता है तो उससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें वो याद दिला देता है। इसीलिए बार बार देखने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो गई। बात कर लेते हैं इसका मिल्क प्रोडक्शन। इसको थोड़ा सा ऊपर हम शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल, यहां जगह हमारे पास हो गई और बात करेंगे ये जो बकरी हैं ये दूध कितना देती हैं। तो बालक ये देख, मिल्क प्रोडक्शन, और ये जो दुग्ध उत्पादन वगैरह मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब आपके अकॉर्डिंग टू 12th हैं। ठीक है, जो 12th में दे रखा है, क्योंकि वही सही माना जाएगा एंड ऑफ द डे। तो प्लीज बाकी चीजों से बचे। जो 12th में आपको दे रखा है उन्हीं को याद रखें। 12th की बुक में आपको दे रखा है 1 से लेकर
1.5 लीटर पर डे ये दूध देती हैं। याद रखोगे। देखो छोटी बकरी की नस्ल हैं और इस तरीके से हैं, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। अब एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे हमने जमुनापारी में जाना, मैं कह रहा हूं आप जहां बैठे हो वहां बैठो, बट लाइक अ फील ऑफलाइन क्लास, और जस्ट मेरे साथ रिपीट करो। अभी मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लास में होते, मेरे सामने होते, कितना मजा आता है ना, वैसे ही हमें फील करना है। तो देखो हम बात कर रहे हैं बारबरी की, मेरे साथ बोलना, जहां बैठे हो घर पे बोलना। बारबरी का मूल स्थान बरबरा क्षेत्र, सोमालिया, अफ्रीका। बहुत बढ़िया बालक, बहुत बढ़िया। विशेषता क्या है सर? सुंदर है, सुंदर। सफेद रंग पे भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। सर जब सुंदर हैं तो इसको शहर के लोग पालना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर वाले तो वैसे ही बोलते हैं कि नहीं सब चीजें सुंदर होना चाहिए, तो बकरी भी सुंदर पालते हैं वो, देख लो। तो सुंदर नस्ल है सर। और सर इसको सिटी गोट के नाम से या शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? कान हिरण के जैसे होते हैं। और सर ये बकरी एक साल में 2 बार भी आती है और एक बार में 2-2 बच्चों को जन्म देती है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो 3-3 बच्चों को जन्म देती है। तो सर व्यवसाय के लिए अच्छी है, बिल्कुल हम कर सकते हैं ये व्यवसाय। याद रखना, बकरी पालन मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है। अरे कुछ कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो आपको यहां से वहां ले जा सकते हैं, बट इनके नुकसान भी है कई सारे, तो देख लेना। जैसे मैंने पिग फार्मिंग के बारे में आपको बताया था, सुअर पालन के बारे में, 1 साल में ही आपको यहां से वहां पहुंचाने वाला व्यवसाय है। क्योंकि सुअर भी यार एक बार में समझो 15 महीने में, अरे एक नहीं 8-8, 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म देते हैं। अब देखो बच्चे ही बच्चे, ठीक है। तो आओ उनकी भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये विशेषताएं आप लोग याद रखें। तो यहां पर आपके बारबरी फिनिश होती हैं। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। कमेंट करना है, बकरी की नस्लों की जो ट्रिक है वो कमेंट में लिख के जाना है ना। और जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया, भाई देरी किस बात की? किस्मत खुद ऐसे दरवाजा खटखटा रही है आज आपका कि भाई दरवाजा खोल दे। और अगर वाकई में तुम्हें अपनी सीट पक्की करनी है ना, अभी कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लो। क्योंकि तैयारी सब बच्चे करते हैं, अरे हम तैयारी नहीं, हम डायरेक्ट दिमाग में चीजों को फिट करते हैं, तभी जाके सिलेक्शन होता है। तैयारी तो सब करते हैं, सबका क्यों नहीं होता सिलेक्शन? तो कई सारे फैक्टर उसमें होते हैं। और मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर में पारंगत बनाने की जिम्मेदारी लवसर की। एग्रीकल्चर में पारंगत मतलब तो समझते हो ना, कि बस सब पता होगा हमें, बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो अगर पारंगत बनना है तो डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। आगे बढ़ते हैं और अगली ब्रीड के बारे में बात करते हैं। फोटो देखना पहले और आंसर देना। यार एक बात बताओ, जब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो आप लोगों से कमेंट नहीं किए जाते? कमेंट किया करो यार, ठीक है। लाइक किया करो, शेयर किया करो, स्टेटस लगाओ, कुछ भी करो, लोगों को बताओ, ठीक है। तो आओ, अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप देख रहे हो, आपका स्वार्थ है इसमें, तो क्यों ना कमेंट किया जाए, ठीक है। तो देखो बात करेंगे यहां पर। अगला फोटो आप लोग देखो और बताओ कौन सी बकरी है? सर ये बकरी नहीं बकरा है। अरे कोई बात नहीं, नस्ल का नाम तो बोलो। सर नस्ल का नाम है बीटल। बीटल, पंजाब, गुरदासपुर, पंजाब। याद होगा आप लोगों को, समझ गए? रंग कैसा है? काला है, वैसे ही दिख रहा है। सारी की सारी विशेषताएं, मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब चीजों को समझने में। तो आओ बात करेंगे अगली ब्रीड के बारे में। और अगली ब्रीड का ये जैसी कि नस्ल से आपको पता लग गया कि कौन सी नस्ल है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है बीटल। जो बीटल हैं, अगर हम बात करें, सर क्या अगर मगर? अरे अगर मगर मतलब ये है, इसका ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन, इसका मूल स्थान, तो लिखो ओरिजिन यहां पर, ओरिजिन लिखो यहां पर और बोलो क्या होगा? गुरदासपुर, पंजाब से इसका ओरिजिन माना गया। गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब, यहां से इसका क्या माना गया? मूल स्थान। तो यह आपको याद रखना है। अब विशेषताएं देखो जरा, देखो देखो, रंग देखो। सर रंग तो बिल्कुल काला है, काला, तो बिल्कुल रंग काला लिख दो। और कान भी लंबे लटकते हुए घड़ी के पेंडुलम जैसे इसमें भी दिख रहे हैं। सर बिल्कुल दिख रहे हैं।
तो यही कुछ कुछ विशेषता है, आओ नोट करते हैं और समझते हैं विशेषताओं को। तो हेडिंग लगाइएगा बालक और बालिका विशेषताएं। क्या हेडिंग लगाओगे? विशेषताएं। और विशेषताएं देखो, ये देखो, समझो, एक एक विशेषता इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू 12th हम बात करने वाले हैं। 12th की बुक में आपके दे रखा है। इसका जो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शरीर का रंग। शरीर का रंग, तो ये तो आप ही बता दो देख के। सर काला है। कैसा है? काला है। तो शरीर का रंग काला है, और जिस पर कभी कभार बाई चांस मान लो कभी कभार आपको खतई या सफेद रंग के धब्बे मिल सकते हैं, रेयर केस में। तो कभी कभी, ठीक है, कभी कभी आपके दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना कैप्टन एग्रो से ही पढ़ा जाए। बिल्कुल सही ख्याल आता है। तो कभी कभी खतई व सफेद धब्बे पाए जाते हैं। बस 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 हो गया काम। इतनी सी लाइन लिख लो, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं। तो याद रखना, ये देखो, ये बकरा है और बकरे की बात में करने वाला हूं। बकरों के अंदर ये देखोगे ना यहां पे, तो ये दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दाढ़ी। सर दाढ़ी तो सब में पाई जाती है। अरे नहीं, इसके ऐसे बाल दिखेंगे आपको यहां अलग से, जैसे आप लोगों की आती है दाढ़ी, ठीक है। तो देखो, बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। ये भी एक विशेषता हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता। तो याद रखेगा, इस नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए पालते हैं। दूध व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। दोनों के लिए पाला जाता है। तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट ब्रीड हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं और विशेषताओं की बात करें तो याद रखना, ये नस्ल, आप लोगों को एक बात बताओ, देखो कान कैसे दिख रहे हैं? घड़ी के पेंडुलम जैसे। अच्छा, ऐसे कान और कहां देखें? अरे भूल तो नहीं गए? अभी तो जस्ट पढ़ा है। ये देखो इधर, अरे ये नहीं, इधर। सर जमुनापारी में दिखते हैं। अब इसके कान एक बार देख लो, अपने दिमाग में बसा लो, फिर इसके कान देखो। हाँ, इसके कान अब देखो, वैसे नहीं दिख रहे कुछ कुछ, तो जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। तो याद रखना, आप एक ही लाइन लिख रहा हूं, मैं अलग से नहीं लिखूंगा, है ना, कि हाँ बिल्कुल कान घड़ी के पेंडुलम जैसे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। अच्छा, जमुनापारी का नाम जमुनापारी क्यों रखा? क्योंकि यमुना को जमुना जी के नाम से जानते हैं, तो जमुना के किनारों पे पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम जमुनापारी रखा गया। याद रखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है? दुग्ध उत्पादन। किसका मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? अरे बीटल की बात कर रहे हैं, बीटल। तो इसका मिल्क प्रोडक्शन आपके हैं 1.8 कलर चेंज करते हैं 1.8 किलोग्राम पर डे दूध देती हैं। कौन? बीटल। तो ये आपके बीटल यहां पर फिनिश होती हैं। देखो, आपके कृषि पर्यवेक्षक की अगर पर्टिकुलर बात करूं या जेट आईसीआर की बात करूं, आपके जो 12th में दे रखी हैं नस्लें, वही नस्लें आपसे पूछी जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को यहां पर 3 नस्लें कंप्लीट करवा दी हैं। पहले हमने बात की जमुनापारी की, फिर हमने बात की बारबरी की, फिर हमने बात की बीटल की। अब बोलो अगली कौन सी बच्ची? अरे नाम बोलो। सर नाम क्या? फोटो दिखाओ ना, फोटो देख के बोलेंगे। बिल्कुल, फोटो देखे बिना मत जाना, वहां पर भी याद रखना। एक तो पता लगे फोटो नहीं देखा और चले गए, जब वहां गए तो देखा अरे यार मजा नहीं आया, है ना। तो पहले फोटो देख लिया करो, फिर जाया करो, क्योंकि टाइम आने वाला है। मेरे हिसाब से सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो सब लोग, ठीक है। तो देखो, हाँ क्या बात है सर, कौन सी है ये? जरा देखो, आया कुछ समझ में? सर ये तो हमें इंडिया की लगी नहीं रही। सही कह रहे हो, है ना। तो देखो, ये जो बकरी की नस्ल है, ये है बालक टोगनबर्ग। अरे नाम क्या है? नाम है सर इसका टोगनबर्ग। और टोगनबर्ग का मूल स्थान कहां से? सर ये यहां की है ही नहीं, ये तो स्विट्जरलैंड की है। तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड से इसका मूल स्थान माना गया। कहां से?
स्विट्जरलैंड इसका क्या हो गया, मूल स्थान हो गया। ये ऐसे ही अलग से याद रख लो, मैंने लिखा भी नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो टोगनबर्ग का मूल स्थान कहां से हो गया, स्विट्जरलैंड से हो गया। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। देखो विशेषताएं, और किसकी विशेषताएं आप लोग पढ़ रहे हो, टोगनबर्ग की विशेषताएं आप लोग पढ़ रहे हो। जरा देखो, यहां कानों के इधर से 2 सफेद पट्टियां दिख रही है, दाढ़ी लटक रही है, भूरा रंग है, कान खड़े हुए हैं, बिल्कुल यही तो इसकी विशेषताएं हैं। तो आओ एक एक विशेषता अकॉर्डिंग टू 12th आपके नोट करते हैं। तो शरीर पर, इसके शरीर पर है ना, वैसे ये कतई शरीर है, चॉकलेटी कलर आप बोल सकते हो, जिसपे सफेद धब्बे आप बोल सकते हो, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू 12th अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, इधर विशेषता, शरीर का रंग कतई चॉकलेटी जिस पर सफेद धब्बे, शरीर रंग की बात कर रहे हैं, शरीर रंग। और जो शरीर रंग है एक ऐसा है चॉकलेटी, चॉकलेटी, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, कथई बोलोगे, क्या बोलोगे, कथई। और जिस पर बोलो क्या दिख रहा है, जिस पर अरे बोलो 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 क्या दिख रहा है, सफेद धब्बे, सफेद धब्बे। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, विशेषता हो गई। फिर देखो यहां, देखो यहां इस जगह पे, यहां सर देखा क्या दिख रहा है, सींग दिख रहे, सींग नहीं सर नहीं दिख रहे, तो सींग रहित नस्ल हो गई, क्या हो गई, सींग रहित नस्ल है। तो याद रखना अगला विशेषता में लिखिएगा सींग रहित नस्ल है, सींग रहित नस्ल हैं। तो बिल्कुल आपको उठा के नहीं पटकेगी, नस्ल हैं, ये इसकी अगली विशेषता हो गई। फिर अब देखो इसके चेहरे पर ये जो 2 पट्टियां मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तक हल्के भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है कानों से लेकर, ये देखो यहां से ये सफेद रंग की, और बिल्कुल ये यहां तक इस तरीके से ये पट्टी पाई जाती है। ये भी आपके इस बकरी की, टोगनबर्ग की एक इंपोर्टेंट विशेषता है, याद रखिएगा। तो आओ इसको भी कैसे नोट करें, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 12th हम बात कर रहे हैं, तो 12th में आपके सीधा सीधा लिखा हुआ है इसके चेहरे, इसके चेहरे, इसके चेहरे, इसके चेहरे के दोनों तरफ, के दोनों तरफ, दोनों तरफ, ठीक है, कानों से नूथन तक, कानों से नूथन तक 2 सफेद या हल्के भूरे रंग की, 2 सफेद या हल्के भूरे रंग की पट्टी या बोलो धारियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है, धारियां पाई जाती हैं। और ये इस बकरी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये देख लो, 2 सफेद धारियां, सफेद धारियां। अब देखो फोटो देखने से यही तो फायदा है हमें, कि हमें चीजें आसानी से याद होती है, समझ में अच्छे से आता है। ये रंग आपने देखा, बोलो रंग कैसा है, चॉकलेटी है, कैसा है, चॉकलेटी, या जिसको आप क्या बोल दो, कथई बोल दो। और जिस पर ये देखो सफेद धब्बे, बोलो है कि नहीं है, सफेद धब्बे। तो इस तरीके से हमें क्या है, आसानी से नस्लें याद हो जाती है। फिर हमने देखा ये सफेद धारी हो गई, पे ये सींग रहित नस्ल है, सींग नहीं है, तो यहां पे लिख लो सींग रहित, क्या बालक, सींग रहित नस्ल है। तो ये विशेषताएं कुछ इस तरीके से ही याद होती है। मैं कह रहा हूं हर एक ब्रीड का, चाहे आप गाय लो, भैंस लो, बकरी लो, ऊंट लो, घोड़े, गधे, खच्चर, कुत्ता, कुछ भी, एक बार फोटो देखो समझ में आएगा आपको कि ये दिखती कैसी है। विशेषता परमानेंट याद होगी आपको, बट अगर ऐसे छोरी पढ़ोगे ना फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको दोनों पॉइंट लेके चल रहा हूं। देखो साथ में रिपीट भी हो रहा है, इधर पॉइंट लिखे, फिर इधर एज अ नोट्स भी आप लोगों को नोट करवाऊं, ताकि आप लोग भी नोट अच्छे से कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कान कैसे हैं। ये जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, कान छोटे छोटे हिरण के जैसे कान होते हैं इसके भी, तो कान छोटे लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज होगी कि सर इसमें भी हिरण उसमें भी हिरण, कान छोटे। तो यहां लिख देते हैं कान छोटे होते हैं, कान छोटे होते हैं। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो कहां कान बड़े हैं, जबकि आपने देखा बीटल में, आपने देखा जमुनापारी में, आपने देखा कैसे थे, लंबे लटकते हुए। अरे जमुनापारी में तो 25 से 30 सेंटीमीटर के कान थे,
तो कितने बड़े कान थे, उसके मुकाबले तो इसके बहुत छोटे से कान है, याद रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है। तो ये आपके यहां पर टोगनबर्ग हमारे फिनिश होती है। अब अकॉर्डिंग टू 12th अगर मैं बात करूं, या अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो सिलेबस है, उस सिलेबस में 4 बकरी की नस्लें हैं जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। लेकिन चिंता मत करो, और भी बकरियों की नस्लों के बारे में बताने वाला हूं जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सर ऐसा भी होता है क्या, क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं भाई, और भी तो एग्जाम आप लोग दोगे तो आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। तो आओ उन बकरी की नस्लों के बारे में भी बात करते हैं। ये देखो, क्या लग रहा है देख के, कैसी दिख रही है आप लोगों को? नाम याद है? देख के, फोटो देख के बता सकते हो कोई मेरे को? चलो मैं बताता हूं। ये बीटल तो नहीं बोल रहा कोई? हाँ बिल्कुल। तो ये है आपके 5वें नंबर पे, जिसका नाम है जकराना। क्या नाम है? जकराना। जकराना भी आपके एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है जो राजस्थान की ब्रीड है, और बीटल में और इसमें कई सारी आपको समानता दिखेगी, जैसे कि रंग काला है बट कान पे देखो, कानों पर सफेद, ये देखो ये कान, और कानों पर सफेद सफेद धब्बे आपको मिलेंगे। ये इस बकरी की मुख्य विशेषता है। और यहां नूथन पर भी आपको सफेद सफेद धब्बे मिलेंगे। ये इस बकरी की क्या है? विशेषता है जकराना की। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा इनको, क्योंकि जो था सिलेबस में वो तो पढ़ा दिया, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं जहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, जैसे इसका जो मूल स्थान है, क्या बालक? इसका ओरिजिन, ओरिजिन ये माना गया कहां से? बहरोड। बहरोड, और बहरोड कहां पर है बोलो? लवर, है ना, अलवर से। इसका क्या माना गया? ओरिजिन। अब स्टार लगा के लिखना इसलिए नोट करवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। याद रखिएगा, राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल यही है। राजस्थानी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सर कितना दूध दे देती है जरा ये बताओ? अरे बालक लिखवा रहा हूं, देखो इधर हम बात कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन की, और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 2 से 3 किलो तक दूध देती है। कितना? 2 से 3 केजी पर डे दूध देती है। तो राजस्थानी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल हो गई। वीडियो पूरा देख के जाना एंड तक, ठीक है? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। जकराना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो जकराना का मैंने आपको बता दिया। फिर अगली ब्रीड है ना, और अच्छा इसके बारे में और भी कुछ विशेषताएं जस्ट आपको बता देता हूं। इसको क्या करते हैं? एज अ खाल के लिए भी पालते हैं। किस लिए? खाल के लिए। और इसकी जो खाल है ये कहां जाती है? चमड़ा उद्योग में। कहां जाती है? चमड़ा उद्योग में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, खाल के लिए पाला जाता है चमड़ा उद्योग में। और जस्ट विशेषता ये लिखी कि नहीं लिखी आप लोगों ने? मैं लिख देता हूं यहां पे, कानों पर सफेद धब्बे। और भी विशेषता अगर आप लिखना चाहो तो शरीर का रंग बोलो कैसा है? अरे बोलो ना यार, काला है। काला, ये नहीं दिख रहा क्या? काला, ये देख लो इधर, ये शरीर का रंग बोल बालक, क्या हो गया? काला हो गया। क्या हो गया? काला। तो ये हमारे पास जस्ट यहाँ पे जकराना के बारे में भी कई सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है जो आपके कृषि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आगे बढ़े? अगला फोटो दिखाता हूं और जरा देखो और पहचानो, है ना? अरे तो मेरा ही फोटो है, क्या बात है। मैं जलपान कर लेता हूं तब तक, ठीक है? देखो, जो भी आप में से कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, किस्मत खुद आपका दरवाजा खटखटा रही है। कभी बोलते ना कि यार हमारी किस्मत नहीं है, बिल्कुल आपकी किस्मत है। अफोर्डेबल प्राइस में, इस प्राइस में एक शर्ट आती है आपकी, एक शर्ट, और इस प्राइस से आप नौकरी लगोगे, जाने कितनी शर्ट आप खरीद सकते हो, देख लो। अरे इसको काटो,
इसको कट करो, आपके लिए एक कूपन कोड दिया जा रहा है, आपको SUN 500 अप्लाई करना है, मात्र 499 में मिलेगा। और खुद कंटेंट लेने के बाद यही कहोगे कि सर मजा आ गया, ऐसा कंटेंट मार्केट में मोटी फीस देकर भी नहीं मिल रहा। आप लोग खुद कहोगे ये बात, तो देखो एक बार आज ही कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप मुझे 7665686175 पे कॉल कर सकते हो। और वाकई में वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके मन से आवाज आनी चाहिए। अगर आपके मन से आप कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हो तो आज आप इस वीडियो को शेयर करने से कतई नहीं रुकोगे। अगर बनना चाहते हो ना तो लाइक शेयर कमेंट करना है, इसके बिना नहीं जाना है, ठीक है। आगे और नस्लों के बारे में आपको बताता हूं बकरी की। देखो सर आपसे शायद गलती हो गई, आपने भेड़ का फोटो लगा दिया यहां पे। अरे ये भेड़ नहीं है, ये भेड़ नहीं है, ये बकरी है। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब ऊन भी मिलती है बकरी से? बिल्कुल मिलती है, ये है अंगोरा। और यहां से भी कई बार कृषि परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा कौन से नंबर की है, जरा नंबर देखो, ये नंबर ये 5 और ये हमारे पास 6 नंबर। क्या नाम है, क्या नाम है? अंगोरा नाम है, अंगोरा। और वैसे तो अंगोरा नाम की जो है खरगोश से प्राप्त होती है, बट यहां ये अंगोरा एक ब्रीड का नाम है और इसको ऊन के लिए पालते हैं। और इसे मोहेर, इसकी जो ऊन है इसको हम मोहेर नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। मोहेर, मोहेर नाम से जानते हैं और इस बकरी को ऊन उत्पादन के लिए ही पालते हैं, जानते हैं। तो याद रखना, आपके अंगोरा से भी क्वेश्चन आपके कृषि परीक्षाओं के अंदर बन सकता है, ठीक है। और इसकी ऊन को हम किस नाम से? मोहेर नाम से, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आगे देखो अगली ब्रीड के बारे में। अच्छा वैसे देख लो कितनी डेंजर है, तो ये बहुत अच्छी ऊन है और इस ऊन को हमने क्या बोला बालक? मोहेर बोला है। क्या बोला है? मोहेर। तो ये आपके कृषि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अगली ब्रीड का, जरा फोटो देखो और पहचानो। वाह यार, क्या इसको थोड़ा फोटो को बड़ा किया जाए ना, ऐसे मजा नहीं आएगा, नहीं तो ठीक है। देखो ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ, क्योंकि हमें लिखना तो है ही नहीं इनके बारे में ज्यादा, बस समझना है। ओहो क्या बात है सर, मजा आ गया। बड़ी अच्छी बकरी की नस्ल है, देखो। हाँ है। अब देखो इसका नाम क्या है, जरा नाम बताओ। ये कौन से नंबर की होगी? हमारे पास 7वें नंबर की होगी। ये है आपके एंग्लो न्यूबियन नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से? एंग्लो न्यूबियन। चलो इसका भी नोट करवा देता हूं आप लोगों को, एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन। और याद रखना वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है, जो ये बकरी है इसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। लाइक जर्सी के जैसी आपको दिखेगी, तो ये एक ही पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे, इसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। जर्सी गाय, जर्सी गाय कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे जर्सी आपने देखा था ना कि सर्वाधिक फैट है ना, तो उससे थोड़ा सा रिलेट नॉर्मल या तो लक्षण होंगे, कुछ होंगे, ज्यादा डीप में मैंने भी रिसर्च नहीं किए, बट नॉर्मल बता देता हूं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगली एक और ब्रीड आपके हैं, जरा देखो और आप लोग फोटो देख के बताओ। इसको भी थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसमें भी हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ये देखो और आप लोग देख के बताओ, कोशिश करो कि ये कौन सी ब्रीड है। ये देखो इधर ले आते हैं, बिल्कुल ये इस ब्रीड की हम बात कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपसे पहले जेट ICAR BHU कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया है। ये कौन से नंबर की होगी? हमारे पास नंबर ये हमारे 7 थी और ये 8 नंबर की है, 8वें नंबर की ब्रीड है। और बालक इसका नाम देखो, ये नाम है सानेन और बकरी की एक इंपोर्टेंट ब्रीड है। अरे इसे क्यून ऑफ मिल्क कहा जाता है। राजा क्या कहा जाता है? इसे क्यून ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। क्यून ऑफ मिल्क। सर मतलब? अरे मतलब क्या करेगा जान के? दूध की रानी कहा जाता है। सर दूध की रानी क्यों कहा जाता है? अरे रानी इसलिए कहा जाता है, खुद देख लो, खुद देख लो, क्योंकि ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, इसीलिए इसको दूध की रानी के नाम से हम जानते हैं। याद रखिएगा। और नाम से भी पता चल रहा होगा, फोटो से
से भी समझ में आ रहा होगा। ये देखो आयन कितना बड़ा है, ये इसका आयन और ये इसके थन। और बात करें इसका रंग, तो रंग कैसा है, सफेद है, सींग रहित है, कान कैसे हैं, छोटे हिरणी जैसे हैं। तो देख लो इतने सारी विशेषताएं हैं। ये देखो बिल्कुल दूध की रानी है, दूध निकालो आराम से और बस मजे करो। चलता फिरता फ्रीज है, गरीब की गाय है। तो याद रखिएगा जो सानेन है इसको क्वीन ऑफ मिल्क या दूध की रानी के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और फोटो आपको दिखाता हूं और जस्ट आप लोग बताना, ये जस्ट आप लोग यहां पे बताना। देखो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें भी ज्यादा हमें नहीं लिखना है। ये कौन सी ब्रीड है देख के बताओ मुझे आप लोग। हाँ देखो और बताओ ये कौन से नंबर की होगी हमारे पास, बोलो नंबर 9 होगी ना, नंबर 9। चलो मैं बता देता हूं, इसका नाम है बालक सिरोही। क्या नाम है, सिरोही। और इसका मूल स्थान भी कहां से माना गया, सिरोही से माना गया। बट सर ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें, बालक यहां से क्वेश्चन आता है। देखो एक बार फोटो देखो, फोटो देख के क्या लग रहा है सर, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पीठ में झोल हो, गड्ढा हो। बिल्कुल यार, ये देखो, ये देख रामलाल, ये देख राजू, ये देख, यहां ऐसा नहीं लग रहा जैसे झोल हो, बीच में किसी ने वजन रख दिया हो इस तरीके से। तो याद रखना ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसकी जो पीठ है, पीठ में झोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, झोल पाया जाता है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक तरीके से सिम्टम हो गया। कलर लाल, काला, भूरा, सफेद, चितकबरा, मुंह पर सफेद रंग, कान लंबे, है ना। तो इस तरीके की विशेषताएं आपके यहां से पूछी जा सकती है। चलो इसका रंग वगैरह जो है लिखवा देता हूं आप लोगों को। वैसे फोटो में देख पा रहे हो आप लोग, रंग कैसा है, भूरा है, भूरा है ना। बट जिस पर ये लाल भूरा इस तरीके से आपको मिलेगा, ये लाल भूरा। तो ये वैसे रंग से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपके इसके पीठ से आता है, ठीक है। चाहो तो इसको बादामी रंग भी आप लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, बादामी रंग आप लोग लिख सकते हो। और याद रखना ये भी आपके क्या है, बोलो द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। लोग कहते हैं कि यार इसका जो मांस है ना बहुत अच्छा होता है। सिरोही बकरों को ढूंढते हैं लोग जब वो कोई त्योहार वगैरह, ईद वगैरह ऐसे कुछ आता है तो, क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं और मेन मांस के लिए ही लोग इनको पालते हैं, बट दूध के लिए भी पालते हैं। याद रखना औसत दुग्ध उत्पादन की अगर मैं बात करूं, इसका मिल्क प्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो कितना होता है, बोलो 1 से लेकर 1.5 लीटर, 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे ये आपको दूध देने वाली है बकरी यहां पर। तो साथियों ये आपके बकरी की सारी इंपोर्टेंट नस्लें फिनिश होती है। अगर वाकई में यार वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर वाकई में अंदर से कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हो ना तो आज ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। सब बच्चों के पास फैल जाना चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए जो भी बच्चा कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है। तो लाइक और कमेंट कतई नहीं रुकने चाहिए, शेयर करना है अगर वाकई में आपके मन में कृषि पर्यवेक्षक बनने की इच्छा है, जिज्ञासा है तो, ठीक है। और जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बाद में अफसोस हो, इससे बढ़िया पहले कोर्स खरीद लो, अभी भी समय है, अभी भी एग्रीकल्चर पढ़ा जा सकता है। एग्रीकल्चर में पारंगत बनाने की जिम्मेदारी मेरी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत डीप में पढ़ाया गया है, इस तरीके से पढ़ाया गया कंटेंट है कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्जाम फाइट कर सकते हो। और इस प्राइस में क्या आप बहुत ज्यादा पैसे दे दोगे ना तब भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, खुद आप लोग कोर्स खरीदने के बाद कहोगे। इस पे एक डिस्काउंट अभी जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों को क्या करना है, ये कूपन कोड अप्लाई करना है SUN 500। ये कोर्स मात्र आप लोगों को 499 में मिलेगा। कोई अधिक जानकारी लेना चाहता है तो 7665686775 पे कॉल कर सकते हो। साथियों उम्मीद करता हूं वीडियो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बता के जाना वीडियो कैसा लगा है। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर करो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।